नमस्कार दोस्तों। करदाता माहिती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो व्यापारी जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है और वो व्यापारी अब फिर से रेगुलर स्कीम में आना चाहते हैं तो किस प्रकार प्रोसीजर रहेगा वो हम आज देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर अपना लॉगिन कर लीजिए। फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमें डैशबोर्ड दिखाई देगा, सर्विसेज दिखाई देगी, जीएसटी लो, ये सब। यहाँ पर हमें सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाकर रजिस्ट्रेशन में देखना है। दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में हमें दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी। यानी कि अगर हम पहले से कंपोजिशन स्कीम में है और वापस हम रेगुलर स्कीम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल फॉर कंपोजिशन लेवी। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार सा पेज दिखाई देगा। यहाँ पर सब इंफॉर्मेशन इस प्रकार आएगा, हमारा जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, वो सब आएगा। फिर यहाँ पर आ रहा है, देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, डेट फ्रॉम विच विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी इज सॉट। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो साइन है वो रेड कलर का साइन, वो कंपलसरी फिलअप करना है, वो चीज का साइन है। तो यहाँ पर हमें डेट लिखना है कि कब से हमें कंपोजिशन स्कीम से लेकर रेगुलर स्कीम में जाना है। तो यहाँ पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए 1 अक्टूबर से हमारा रेगुलर स्कीम में रखना है, इस प्रकार का 1 अक्टूबर किया तो यहाँ पर फिर ऐसा दिखाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि रीजन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर जो भी रीजन हो वो हमें लिखना है। जैसे कि वॉलंटरीली भी होता है या थ्रेशोल्ड लिमिट भी क्रॉस होता है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे 75 लाख रुपीस कंपोजिशन स्कीम में है और अगर हमारा 75 लाख से ऊपर टर्नओवर हो जा रहा है तो हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ही तो उसमें रेगुलर में हमें करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है वॉलंटरीली मैंने वही बताया। वॉलंटरी मतलब अगर हम स्वैच्छिक हमारा वॉलंटरीली बेस पर हम ऐसा सोचते कि चलो हमें ये कंपोजिशन स्कीम में से रेगुलर स्कीम में जाना है तो उसके रीज़न भी कुछ है। जैसे कि हमारे कुछ व्यापारी होते हैं, वो पहले हमसे इसमें कंपोजिशन स्कीम में हम उसको बिल ऑफ सप्लाई देते थे तो वो लोग एक्सेप्ट करते थे। लेकिन कोई सिचुएशन में या भी ऐसा बोल रहे कि भाई हम आप कंपोजिशन स्कीम में हो और हमें बिल ऑफ सप्लाई देंगे तो हम वो ये बिल आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हमें रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होकर फिर उसको टैक्स इनवॉइस देना है, तो या फिर वो लोग फिर क्रेडिट ले पाएंगे। इसलिए और एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट जो मैंने बताया 75 लाख रुपीस जो होता है, उससे अगर हमारा लिमिट क्रॉस होता है तो हमें कंपल्सरीली ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के कारण वो इसमें रेगुलर स्कीम में रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर है सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट सप्लाई रेफरेड इन क्लोज पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2। क्यों? क्योंकि सर्विसेज में कोई रेस्टोरेंट के अलावा कोई सर्विसेज को कंपोजिशन स्कीम दिया नहीं है। अगर बाय मिस्टेक या कुछ किसी भी प्रकार से हमने अगर कंपोजिशन स्कीम ले लिया है उसमें, तो हमें वो फिर वो सर्विसेज है वो टैक्सेबल उसमें रेगुलर स्कीम में ही आएगा। तो वो हमें कंपलसरी बाय मिस्टेक हो गए तो हमें फिर से वो कंपोजिशन से उसमें विड्रॉल करके ये रेगुलर स्कीम में हमें फाइल कर देना है। तो उसके लिए ये जो ये है सर्विसेज के लिए, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कंपोजिशन स्कीम रेस्टोरेंट को छोड़ के एक्सेप्ट रेस्टोरेंट को छोड़ के गवर्नमेंट ने किसी को कंपोजिशन स्कीम दिया नहीं है। तो हमें अगर अपना सब हम सर्विस प्रोवाइडर है तो हमें वो सर्विसेज को कंपोजिशन में वो आएगा ही नहीं थे, तो दैट्स वाई हमें रेगुलर में ही लेना पड़ेगा कंपलसरीली। फिर ये लिख रहे हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लाइबल टू टैक्स। अगर हमारा जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो नॉट लाइबल टू टैक्स, अगर हमारा नील रेटेड
सेल है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंपोजिशन है ही नहीं, तो कोई रेट है ही नहीं, तो इसलिए हम इसमें जीरो रेट में ही करना पड़ेगा, तो वो रेगुलर स्कीम में ही रखना पड़ेगा। फिर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट मीन्स के भाई अगर हमें एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में सेल करना हो, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वालों को वो अथॉरिटी होती नहीं है कि एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में सेल कर पाए, उसको बोलते हैं इंटरस्टेट सेल या इंटर स्टेट ट्रेडिंग। तो वो इंटर स्टेट ट्रेडिंग कर नहीं पाते, तो वो वजह से हमें इसमें ये रेगुलर स्कीम में ही रखना पड़ेगा अगर हम दूसरे स्टेट में सेल करना है तो। ये सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या कोई भी ऐसा ऑनलाइन ऑनलाइन शॉप मार्केट है, उसमें अगर हमें सेल करना हो तो ये हमें रेगुलर स्कीम में रखना पड़ेगा, तो वो वजह से वो रीजन देना पड़ेगा। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जो मैन्युफैक्चर को गवर्नमेंट ने दिया कहा है कि भाई रेगुलर स्कीम में ही रखना है, ऐसा और कुछ भी नहीं है, तो ये अदर्स वाला भी ऑप्शन हमारे पास है। तो यहाँ पर जैसे हम फॉर एग्जांपल करिए वॉलंटरी रख रहे, वॉलंटरी कर रहे, फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है वेरिफिकेशन में, फिर यहाँ पर नेम अथॉरिटी कर देना है, फिर यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है वो लिख देना है। यहाँ पर जैसे स्टेट लिखा तो आपका यहाँ पर प्लेस लिखने के बाद आपको नीचे सेव दिखाई देगा, यहाँ पर हम सेव करेंगे, फिर हमें सबमिट विथ ईवीसी और सबमिट विथ डीएससी दिखाई देगा। यहाँ पर फिलहाल दोस्तों इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ये तो मैं आपसे बात शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाए है, क्योंकि अदरवाइज इसको तो अभी कंपोजिशन में ही रखना है, इसको हमें रेगुलर में नहीं कन्वर्ट करना है, इसलिए ये आपके नॉलेज के लिए ही मैंने रखा है। तो देखा दोस्तों, आज हम बिल्कुल अच्छी तरह से हमने ये जाना कि किस प्रकार हमें कंपोजिशन स्कीम में से रेगुलर स्कीम में हम कन्वर्ट होना है। दोस्तों आज ये आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, वो आप मुझे बताइएगा। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आप टैक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमें ईमेल द्वारा भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है करदाता माहिती@gmail.com।